हाय। आज मेरी फैट लॉस जर्नी का 14वां दिन है। 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं मुझे इस जर्नी पर। और सबसे पहले डेट और टाइम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी शूट कर रहा हूं, तो अभी तक न्यूज़पेपर भी नहीं आया है और इसके लिए गूगल का यूज करते हैं। सो ये है करंट डे एंड टाइम। सुबह के 6 बज रहे हैं और 23 अप्रैल 2024। एक बार वेट और मेजरमेंट ले लेते हैं। सेवेंटी एंड हाफ के जी आ रहा है अभी वेट। वेस्ट और नेक मेजर करेंगे। एट्टी 87 सेंटीमीटर है वेस्ट, आप देख सकते हैं। हमने जब शुरू किया था तो 88 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा थी, अभी 87 सेंटीमीटर है। सो 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ा है वेस्ट में। करीब करीब 2 किलो का फर्क पड़ा है वेट में। एक बार नेक मेजर कर लेते हैं। थर्टी 5.5 सेंटीमीटर के करीब नेक आ रही है। तो यानी कि थोड़ा सा फर्क तो दिखा है हमें नंबर्स में। अभी भी क्योंकि 10 हफ्ते बाकी हैं तो हमें फर्क और ज्यादा दिखेगा। लास्ट टाइम हमने डाइट के बारे में बात की थी। टोटल कैलोरी इनटेक मेरा कुछ 2300 कैलोरीज के आसपास है। आज मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ एक्सरसाइज के बारे में बात करने के लिए। बहुत से लोग जब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि अपना एक्सरसाइज प्लान कैसे डिजाइन करें, कौन सी एक्सरसाइजेज उसके अंदर डालें, कौन सी ना डालें। बहुत सारी एक्सरसाइजेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। सो मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइजेज फॉर्म्स नहीं बल्कि ये बताऊंगा कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास हफ्ते में कितने दिन अवेलेबल है और हर दिन कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 3 से 4 दिन का वर्कआउट प्लान भी अगर डिजाइन करते हैं तो वो आपके लिए काफी होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे की स्टेज पर पहुंच चुका हूं तो इसीलिए मैं 5 से 6 दिन वर्कआउट करने की कोशिश करता हूं। और जो 7वां रेस्ट दिन होता है उस दिन भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ ना कुछ फॉर्म यानी स्प्रिंट या कोई और तरह का वर्कआउट कर ही लूं। मेरे वर्कआउट प्लान 5 से 6 दिन का जो होता है वो पुश, पुल और लेग्स डे में डिवाइडेड है। पुश का मतलब है वो सारी एक्सरसाइजेज जो आपको किसी फॉर्म में पुश करने को बोलती है तो उन्हें पुश डे बोलते हैं। टिपिकली आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर वर्कआउट जितने भी होते हैं वो सबके सब पुश डे में पार्ट हो जाते हैं। तो एक दिन में मैं 3 मसल कवर करता हूं पुश डे में, चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स। देन आता है आपका पुल डे। अगेन वो एक्सरसाइजेज जिनमें आपको कुछ ही तरह का पुल मूवमेंट करना पड़ता है। सो टिपिकली इनमें बैक एंड बाइसेप्स आता है। और फिर आता है आपका लेग डे, जिससे काफी लोग डरते भी हैं। सो लेग डे के अंदर आपके सारे लोअर बॉडी मसल जो होता है उनको ले लेते हैं, यानी कि आपका ग्लूट्स हो गया, क्वाड्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया या फिर आपका काफ भी हो गया। ये सारे मसल्स लेकर के सो हफ्ते में 3 दिन बैक टू बैक आपका पुश डे, पुल डे, लेग डे एंड देन अगर आपको एक दिन रेस्ट करना है तो रेस्ट, फिर उसके बाद रिपीट। नॉर्मली क्योंकि मुझे इतनी आदत हो चुकी है तो मैं बैक टू बैक भी सारे डेज कर लेता हूं बिना किसी रेस्ट के। इन 14 दिनों में मैंने 2 दिन सिर्फ ऐसे किए हैं जिसमें मैंने वेट लिफ्टिंग के लिए यानी कि ये पुश पुल लेग फॉर्म के लिए नहीं टाइम निकाल पाया हूं तो नहीं किया है। इसके अलावा मैं हफ्ते में 3 दिन बॉक्सिंग भी कर रहा हूं। सो वो सब समय जो है मैं किसी तरह से निकालती हूँ सुबह और शाम के बीच में स्प्लिट करके। संडेज को या मंडेज को अगर किसी दिन मैं नहीं जा पाया वर्कआउट के लिए तो उस दिन मैं स्प्रिंट्स के लिए टाइम निकालता हूँ। स्प्रिंट्स एक तरह का HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट होता है, जो कि आपको बहुत थोड़े से समय में आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को बहुत हेल्प करता है और आपको वो सारे बेनिफिट्स देता है जो कि शायद आपको अपनी फैट लॉस जर्नी पर चाहिए होंगे।
सो 15 से 20 मिनट का HIIT आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछली बार ही बोला था, अपने डाइट का ध्यान रखना, यानी कि जो आपकी एलोकेटेड कैलोरीज है उसके आसपास ही रहना, क्योंकि आपको अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम खाना है। यानी कि जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज थी वो 2560 कैलोरीज थी, उससे मुझे नीचे ही रहना बहुत जरूरी है। प्रोटीन इंटेक पूरा पूरा रखना जरूरी है, जो कि 1.7 से 1.8 ग्राम मेरे केस में है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1.1 ग्राम या उससे भी आगे से थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं और उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। वाटर इंटेक करीब करीब 2.7 से लेकर 3 लीटर के आसपास, जो कि मुझे प्रोटीन और फूड को डाइजेस्ट करने, गर्मी में होने वाली डिहाइड्रेशन से बचाने और बाकी सारे बॉडीली प्रोसेसेस को ठीक से करने के लिए जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद, ये सबसे अनकॉम्प्रोमाइज्ड पार्ट है इस पूरी फिटनेस जर्नी का। बहुत अंडररेटेड पार्ट है, लेकिन इसको भी टाइम से पूरा करना जरूरी है। इसके अलावा एक और बात, हमने वीडियो के शुरू में एक बार कंडीशन चेक करना भूल गए थे, तो वो भी देख लेते हैं एक बार कितना इंप्रूव हुई है लास्ट 2 टाइम से। मैं बहुत मैजिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी 2 ही वीक्स हुए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या चेंज हुआ है। इम्प्रूव हुआ है या नहीं? कंडीशन इंप्रूव हुई है नहीं, मैं इस पर अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये ध्यान दे रहा हूं कि नंबर्स में एक टैंजिबल चेंज आए, और जब वो टैंजिबल चेंज आएगा तो वो विजिबल कंडीशन इंप्रूवमेंट अपने आप से दिखाई देगी। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक देखेंगे और साथ में वापस से नंबर्स को चेक करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फिट।